जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है तप तपस्या, बाहरी तप तपस्या। और प्रश्न है कि तप तपस्या से हम क्या चाहते हैं और जो हम चाहते हैं वह हमें मिल रहा है, हम पा रहे हैं। हमारे आत्मा के ऊपर जो आवरण है क्रोध मान माया लोभ का, राग द्वेष का, वह कम हो रहा है, पतला हो रहा है और पतला हो रहा है और कंप्लीट विशुद्धि की ओर हम बढ़ रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं आप सबसे ये पहले कर देना चाहता हूं कि तपस्या हमारे तीर्थंकरों ने भगवान आदिनाथ से लगाकर भगवान महावीर स्वामी तक बाहरी तप की बात कर रहा हूं मैं, किसी ने नहीं की, कभी नहीं की। आपको आश्चर्य लगेगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं आप। हमारे तीर्थंकरों ने तो बहुत बड़ी बड़ी तपस्या की। भगवान महावीर स्वामी ने तो 6-6 महीने 9-9 महीने की, बहुत सारे बड़े बड़े 2-2, 3-3, 4-4 मास वगैरह तपस्या की। जी नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से सबको लगता था कि वो व्यवहारिक दृष्टि से बाहर से देखने पर लोगों को लगता था कि वह तपस्या कर रहे हैं, और निश्चय की दृष्टि से रियलिटी में जो भी वो क्रिया कर रहे थे, क्रिया में तो थे ही नहीं वो, जो भी लोगों को लग रहा था, तो पूर्व भव के उनके उदय कर्मों के अनुसार वो अपनी उदय कर्मों की सहज प्रेरणा के अनुसार चल रहे थे, एक प्रवाह में बह रहे थे। वो तो ज्ञाता और दृष्टा थे। एक एक पुद्गल को समयवर्ती, एक एक पुद्गल को निर्जरा होते हुए देखने और जानने वाले थे, ज्ञाता और दृष्टा थे उसके। तो जो भी तपस्या उन्होंने की, पूर्व भव के जो कर्म उनके थे, उसकी प्रेरणा के अनुसार उन्हें जब भी भोजन मिला तो भोजन किया, जब भोजन नहीं मिला तो भोजन नहीं किया। एक उदाहरण से मैं आपको प्रूव कर देता हूं कि भगवान ने कोई तपस्या कभी भी नहीं की। पूर्व भव में जब भगवान महावीर स्वामी का जीव राजा था और ग्वाले का जीव उनका चाकर था, तो उस समय की घटना के कारण, किसी भूल के कारण चाकर की राजा ने, भगवान महावीर स्वामी के जीव ने उस चाकर के कानों में गरम गरम शीशा डलवा दिया था। तो
इस चरम शरीरी अंतिम भाव में भगवान को उस ग्वाले ने अपने भगवान के कानों में कीले कूटे थे। ये क्या हुआ? क्रिया जो उन्होंने की थी उसकी प्रतिक्रिया। उसने वेर बांध लिया था कि मुझे बदला लेना है और उसने बदला लिया। यानी कि उन्होंने जो भी क्रिया की पूर्व भाव में या उसके पहले के भाव में, उसकी प्रतिक्रिया के रूप उनकी जन्म से लगाकर निर्वाण तक लोगों को क्रिया लग रही थी, लेकिन वो अक्रिया में थे, क्रिया में नहीं थे, अक्रिया में। कर्म करते हुए भी अकर्म दशा में थे, अकर्ता दशा में थे, अक्रिय दशा में थे। इसलिए उनके नए कर्मों का बंध नहीं हुआ और एक एक पुद्गल को निर्जरा होते हुए वो देखने और जानने वाले थे, तो सारे पुद्गल निर्जरा होके पूरे हो गए। और पूरे होने के बाद ही उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा नियम है। आप जो तपस्या कर रहे हैं, उस तपस्या से यदि मैं आपको पूछूं कि आप तपस्या किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उससे आप क्या चाहते हैं, क्या आपको जो आप चाहते हैं वह आपको मिल रहा है, तो आपका उत्तर होगा कि हम तो बस निर्जरा के लिए तपस्या कर रहे हैं, आत्म कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। नॉर्मल वे में व्यक्ति यही बोलेगा। हमारे पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। नॉर्मल वे में ये व्यक्ति। अब मैं आपको कहूं कि आप अपने दिल पर हाथ रख के अंदर की बात बताइए कि आप तपस्या किसके लिए कर रहे हैं। ऐसा मैंने बहुत सारे भाइयों और बहनों को पूछा, तो मुझे 95% की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने कहा दिल से मेरे को बोलना, झूठ मत बोलना। 95% लोगों ने कहा, भाइयों और बहनों ने कहा कि हम तपस्या सिर्फ देखा देखी कर रहे हैं। देखा देखी भी इसलिए कर रहे हैं कि किसी ने तपस्या की 28, 15, 20 महीना, 1.5-2 महीना, जो भी, उनको जो सम्मान मिल रहा है वह सम्मान हमें भी चाहिए, वह मान हमें भी चाहिए। उस मान के खातर, उस यश और कीर्ति के खातर, मान सम्मान के खातर हम ये तपस्या कर रहे हैं। और साथ साथ में हमारा पुण्य भी होगा, कर्म भी कटेंगे। मकसद तो है कि मान और सम्मान के खातर हम तपस्या कर रहे हैं। यश कीर्ति हमारी बढ़ती रहे, बनी रहे और लोगों को लगे कि भाई हाँ तपस्या हो रही है। यही हाल पूरे चतुर्वेद धर्म संघ का है। हाँ, अपवाद हो सकता है, हमारे चारित्र आत्माओं में ये परसेंटेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उनमें भी है, उनमें भी है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। एक श्रावक, प्रतिमाधारी श्रावक,
वो साधुओं के काफी निकट रहे और उन्होंने एक आचार्य को पूछा कि आचार्य जी, आप ये बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4, 6-6 महीने कर देते हैं, 8-8, 9-9 महीने कभी कभी, तो इसके पीछे का राज क्या? भूख नहीं लगती है आपको? आप ये सब कैसे कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने, वो काफी उनके निकट थे, तो उन्होंने राज बता दिया कि हम किसी एक जड़ी बूटी का उपयोग करते हैं तपस्या करने से पहले। वो जड़ी बूटी खा लेते हैं, उसके बाद हमें फिर कितनी भी तपस्या करो, कितने ही महीने करो, भूख नहीं लगती, इतनी तकलीफ भी नहीं होती और वो समय आराम से निकल जाता है। अब आपको भी पता है सबको कि भूख की पीड़ा, प्यास की पीड़ा कितनी गजब की है। एक समय नाश्ता खाना नहीं मिले तो हमारी क्या हालत होती है, पूरे दिन खाना नहीं मिले किसी कारण से तो हमारी क्या हालत होती है। सिर चढ़ जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी से बोलना अच्छा नहीं लगता, कोई बात करनी अच्छी नहीं लगती, कुछ पढ़ना लिखना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस कुछ खाने को चाहिए पहले। यह स्थिति लगभग सबकी होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कुछ जड़ी बूटी खाकर अपनी भूख को, तो ये तपस्या हुई क्या? तपस्या तो उसको कहते हैं, यदि आपको करनी भी है तो, कि तपस्या आप करें और उसके अंदर जितना समय तपस्या करें, उस समय के अंदर जितने दिन तक करें, तो उसके अंदर जितनी भी आपको तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो, पीड़ा परेशानी कुछ भी हो, वो आप समता भाव से सहन करें, समाधान पूर्वक सहन करें, किसी के प्रेशर में आकर नहीं, मान और ख्याति के कारण नहीं, यश कीर्ति के कारण नहीं, तो वो तपस्या का मतलब है कथनी और करने की समानता रहेगी। बाकी तो कुछ जड़ी बूटी खा ली, ऐसी जड़ी बूटी आती होगी और फिर भूख नहीं लगती, शरीर अच्छा रहता है, और भूख नहीं लगती तो ऑटोमेटिक ही मन भी शांत रहता है और दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो आपको पीड़ा परेशानी जो होनी चाहिए तपस्या की वजह से वो तो हुई नहीं, तो ये तपस्या नहीं होती। वो सिर्फ यश कीर्ति और मान के लिए ही लगभग लोग, फिर साधु सन्यासी हो, सारे चारित्रात्माएं हो, सबकी बात नहीं कर रहा, मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, और जो भी इस तरीके से करते हैं, भूख को पहले शांत कर देते हैं, और भी क्रिया होती होगी भूख को पहले शांत कर देने की, और फिर यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और ख्याति के लिए जो तपस्या की जाती है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो सिर्फ बहुत अच्छी तरह से तपस्या करने वाले होंगे और होने भी चाहिए, और जो इस तरह से कर रहे हैं उन सब की बात मैं कर रहा हूं। तो भगवान महावीर स्वामी ने, हमारे तीर्थंकरों ने तो तपस्या की नहीं, पूर्वों के उदय के कारण सहजा से इस प्रेरणा से वो चल रहे थे, बह रहे थे भाव में, वो तो खाली हर तरह से। और न उन्होंने अपने जीवन में किसी को तपस्या करने को कहा, नवकारसी भी नहीं, किसी को नहीं कहा, नहीं करवाई, किसी से नहीं करवाई। भगवान ने तपस्या की नहीं, करवाई नहीं, तो हम तपस्या क्यों कर रहे हैं? ये किसने कहा? क्या तपस्या करो, भूखे रहो, तकलीफ को बैठो, तकलीफ
सहन करो। किसने कहा? भगवान के पीछे के आचार्यों ने, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, अमुक अमुक आचार्यों ने ये सारी व्यवस्था बनाई है बाहरी तप की, जिसकी एक्चुअल में जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। भगवान ने नहीं की, नहीं करवाई, तो आप सब आचार्य, हम सबको, पूरे श्रावक समाज को, सकल जैन चतुर्विध धर्म संघ को क्यों त्याग तपस्या करवा रहे हैं? और त्याग तपस्या जो लोग आप उसकी बार बार प्रेरणा देकर करवा रहे हैं, सारे चारित्रात्माएं जो जो दे रहे हैं वो करवा रहे हैं, और वो मैंने कहा कि 95% लोग सिर्फ यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा बढ़े, उनका मान सम्मान हो, उनका बहुमान बढ़े, तपस्वियों का जय जयकार हो, भरगोड़े निकले, ये हो वो हो, उसके साथ प्रोग्राम हो, पारने का प्रोग्राम हो, बसें इधर उधर जाए आए लाए, ये सब करे, इसके लिए वो सब कर रहे हैं, मान सम्मान के लिए। वो तो वो मान सम्मान के लिए कर रहे हैं, और आप सारे चारित्रात्माएं जो जो है प्रेरणा दे रहे हैं, वो आप खुद भी निमित्त बन रहे हो। किसके? उस मान सम्मान और ख्याति के लिए वो तपस्या कर रहे हैं, उसके आप निमित्त बन रहे हैं। एक्चुअल होना क्या चाहिए तपस्या का, इसका हेतु उद्देश्य कि हमें तपस्या करनी है, हमारे आत्म कल्याण के लिए करनी है, निर्जरा के लिए करनी है, शरीर शुद्धि के लिए करनी है, तो बात अलग है। जैसा कहा वैसा की वैसी यदि करनी है तो बहुत अच्छा पुण्य का बंध होगा, और वो आपको आत्म कल्याण के लायक मार्ग में आगे बढ़ाएगा, आगे भी आगे बढ़ाएगा, अगले भाव में भी आगे से आगे बढ़ाएगा। वैसे आपको सहयोग मिलेंगे। मगर ये सब मान सम्मान के लिए जो तप तपस्या करते हैं, उसमें तो आप घर वाले, खुद जो तपस्या करने वाले, उनके घर वाले, सगे संबंधी, यार दोस्त वगैरह जो भी अनुमोदना करने वाले सारे, फिर सारे साधु श्राविक, सारे चारित्रात्मा भी आ गए उसमें, अच्छा सारे आचार्य भी आ गए। जो प्रेरणा नहीं देते हैं, जो अनुमोदना नहीं करते हैं, उनकी बात में नहीं कर रहा, अपवाद सब जगह है। अच्छी तरह से तपस्या करने वाले भी सब जगह है। मैं 95% लोगों की ही बात कर रहा हूँ, 5% में तो हजारों लाखों लोग आते हैं। इसलिए कोई अपने आप पर न ले, ये रियलिटी है जो बता रहा हूं मैं। तो वो भी उतने ही भागीदार है, अनुमोदना करने वाले, गृहस्थी हो या सन्यासी हो, कोई भी। तो वो तो खुद कथनी कहा कि मैं मांस क्रमण कर रहा हूं या कर रही हूं, और अंदर से भाव है सिर्फ मान चाहिए, जबरदस्त मान सम्मान चाहिए। तो बाहरी क्रिया से बंधन नहीं है, भावों से बंधन है। जैन धर्म पूरा भाव पर ही निर्भर है, भावों से बंधन है। भाव क्या है? मान चाहिए, सम्मान चाहिए, यश कीर्ति चाहिए, बनी रहनी चाहिए, पद प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए, हमारे वरगोड़े निकले, हमारी जय जयकार बोले, हमारे लिए गीतिका गाए, ये करे वो करे, ये सब मान 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 को बढ़ाना है। तपस्या करनी थी, हेतु होना चाहिए कषायों को कम करने के लिए, राग देश को कम करने के लिए, यह हेतु होना चाहिए। और उसकी जगह मान, जो मान नामक कषाय है, उसका जबरदस्त बढ़ावा हो रहा है। वो नहीं मिले, लोभ तो है ही मान का सम्मान का, और वो नहीं मिले तो गुस्सा भी आ जाता है, क्रोध भी आ गया उसमें, और फिर भी न मिले तो माया जाल कपट करके भी, कैसे भी करके मान तो चाहिए, यानी कि राग द्वेष भी हो गया, क्रोध मान माया लोभ चारों के चार कषाय को कम होने की जगह हमने पुष्ट कर दिए, बढ़ा दिए, तो उस जीव की गति क्या होगी? अधोगति।
तिर्यंच भी हो सकती है और नरक गति भी हो सकती है। महीने भर की तपस्या करने के बाद, 2 महीने की तपस्या करने के बाद, 6 महीने की तपस्या करने के बाद, 28, 15, 21 जो भी करने के बाद, यदि ये अंदरूनी भाव हमारी कथनी और करनी समान नहीं है तो ये स्थिति होगी। और इस स्थिति के जितने भी अनुमोदना वाले हैं वो सब भागीदार है, उनको भी इसमें से लाभ मिलेगा, इसका फल मिलेगा। जो उनको फल मिल रहा है अधोगति की ओर, तो आप सबको भी मिलेगा। सारे जितने भी चारित्रात्माएं इसमें अनुमोदना कर रहे उनको भी मिलेगा, अच्छी तरह से मिलेगा। जो जितना इन्वॉल्व है उसके अंदर, बार बार प्रेरणा देकर करवा रहे हैं, उन सबको मिलेगा। अब सोचिए क्यों कर रहे हैं आप तपस्या? अरे आप शरीर शुद्धि के लिए तप करना उचित है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, आपकी जितनी शक्ति शरीर की, जितना आप सहन कर सके उतनी तपस्या करनी जरूरी है शरीर शुद्धि के लिए। महीने में 1 आध उपवास, 2 उपवास करना चाहिए, एकासन भी करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर शुद्ध रहे। बस यही हेतु है। बाकी तपस्या नए सिरे से करना, खड़ी करना, यह हेतु नहीं है, यह ही नहीं, ये उद्देश्य भी नहीं है। तो अब आप समझिए, आपको ऊर्ध्वगति में जाना है या अधोगति में जाना है। सबको कह रहा हूं मैं, सारे श्रावक श्राविका और साधु साध्वी आचार्य भी आ गए उसमें। आप सब जो अनुमोदना करने वाले हैं समझ जाइए भाई, अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। अधोगति में जाना हो तो उस तरीके से कीजिए, और ऊर्ध्व गति में जाना हो तो तपस्या कीजिए, सही तरीके से कीजिए। कथनी और करने की समानता पूर्वक कीजिए, कथनी और करने की असमानता पूर्वक मत कीजिए। जो मुंह से बोलते हैं उसी के लिए तो वैसा ही भाव आपका रहे तो आप ऊर्ध्व गति में जरूर जाएंगे, अच्छा पुण्य का बंध होगा। बाकी भाव जो कहना दूसरा और करना दूसरा, अंदर भाव दूसरा, तो अधोगति में जाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है उसका। यह है रियलिटी। इसको समझकर ये रियलिटी को आप लाखों करोड़ों लोगों तक फैलाएं, इसको लाखों करोड़ों लोगों तक, और सबको ऐसे जो कर रहे हो वो अधोगति में जाने के लिए उन सबको ऊर्ध्व गति में ले जाने का पुण्य कमाए, अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र सर।